गाइस हम लोग इस समय घर से निकल चुके हैं और पंचकोशी मार्ग पे है और टोटो से टेम्पू से हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड। हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि बस कितने बजे निकलेगी, उसके बाद आपको हम आगे का व्यू दिखाएंगे। और हेलो छोड़ो के साथ काम का चलिए हम प्रयागराज की घाट पे आ चुके हैं और यहाँ जाम ज़्यादा लगा हुआ है तो हम लोग रुके हुए फिलहाल यहाँ पे। भाई देखते हैं यहाँ का व्यू। तो हम लोग के लिए यहाँ पे हम लोग को रोक दिया गया है फिलहाल है और आगे बस स्टैंड है जो जाम है तो हम लोग यहाँ से पैदल ही निकलेंगे। भैया को मैं यहाँ से बाय बाय करते हैं और जा रहे हैं अपनी तरफ और हम लोग आगे वीडियो में बने इसी तरफ आगे मिलते आपसे है महाकुंभ में। हाँ बिना देरी की हम लोग स्टार्ट कर देते हैं भाई और हम लोग समय बस में बैठ के फिलहाल है और आप लोग देख सकते हैं कि बस में काफ़ी हुए है और ये चल रहे हम लोग हैं महाकुंभ 2025। लोन हो गए बाबा जूम करके दिखा दीजिए कुछ पा रहे हैं। तो गाइस जाम की स्थिति ये है यहाँ पे कि हम लोग को 1 घंटा फिलहाल हो गया और हम लोग अभी भी लगातार फंसे हुए हैं, देख सकते हैं ना। सही बात है, 1 घंटे से ज़्यादा ही होगा और हम लोग को लग रहा है कि कम से कम हम लोग को प्रयागराज पहुँचते पहुँचते कम से कम नहीं तो 9 बज जाएगा। देखते हैं।
खाली हो गई है। तो दोस्तों हम लोग इस समय नाश्ता पानी के लिए रुके हुए हैं और यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर ही पड़ेगा हम लोग का प्रयागराज। और फिर भी हम लोग देख लीजिए यहाँ पे खड़े हैं। ये है फौजी ढाबा। रात तो बहुत ज़्यादा हो गई। घर में तुम नहीं है। लेकिन अब यार क्लियर है यही हमसे बुलवाना है वही जैसे भी आदेश गए साहब सबके चला चला भैया। थैंक यू भैया। हाँ हाँ तो हम लोग इस समय प्रयागराज की धरती पे आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रयागराज में पहुंच चुके हैं और अब लोग पैदल चल रहे हैं क्योंकि यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा रही है और गाड़ी को नहीं रोक दिया जा रहा है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं प्रयागराज संगम। चलिए हाँ भाई चलवा भैया कुंभ में कितना फूल का बतावा फूल गाड़ी का आदमी है। अरे 3 लोग हूँ 2 बच्चा हूँ और का कितना लगी बहुत भीड़ है बहुत भीड़ है। ये देखो भैया कैसे वीडियो बना के लोग वायरल कर रहे हैं। अभी तो भीड़ एकदम नहीं है, ऐसे वीडियो बिल्कुल खाली है समय आप लोग देख सकते हैं। खाली है। अभी बस के लोग निकले इस वजह से बहुत भीड़ है। बस सारे बस की भीड़ है बस
जिसको जिसको संगम आना है वो आ जाए, क्योंकि एकदम खाली है। आप लोग देख सकते हैं एकदम खाली। ये देखिए खाली लोग डरा रहे थे। खाली लोग कह रहे थे कि बस नहीं मिलेगा, घोड़ा नहीं मिलेगा, हाथी नहीं मिलेगा। यहाँ भैया देखिए हम लोग को लिफ्ट भी दे रहे हैं, लेकिन हम लोग बैठ नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, कुछ नहीं भैया, हाँ दे भैया। यहाँ भैया बहुत अच्छे लोग हैं भैया, जो बैठा रहे गाड़ी पे अपने की। नहीं भैया, नहीं अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है। 100 रुपीज ले रहे हैं 100 रुपीज पर पर्सन, वो भी 3 किलोमीटर अगर का। आप ज्यादा बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो 80-90 पे राजी होंगे। तो मेरा तो कहना यही है कि आप 2-3 किलोमीटर पहले चल सकते हैं, या फिर 100 रुपये दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ 3 किलोमीटर में पहुँच जाएंगे संगम के पास। इस समय लगभग 11 बज चुके हैं और हम लोग संगम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर समथिंग है संगम। तो ये भी हम लोग पहुँचेंगे तो आपको आगे वीडियो दिखाएंगे, तो वीडियो में रहिएगा। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि इस महाकुंभ में भीड़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, भीड़ है, लेकिन 2 किलोमीटर बाद चलने के बाद ये पोजीशन है। नहीं 2 नहीं, हम लोग 4 किलोमीटर चल चुके हैं। 4 किलोमीटर होगा, 4 किलोमीटर होगा जो भी, क्योंकि माइल स्टोन तो यहाँ लगा नहीं है, फिर भी हम लोग दिखा दे रहे हैं। ये देखिए तो ये यहाँ का प्रसिद्धि और स्थिति, दोनों से लोग जूझ रहे हैं, जाम से भी और जाम से भी। गाड़ी तो ऐसे चल रही है जैसे कि साइकिल, देख सकते हैं सबकी गाड़ी का पोजीशन वही है। उन्होंने बताया कि इधर एक शॉर्टकट रास्ता है, तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। पीपा पुल बहुत पास ही पड़ गया, यहाँ से लगभग हमारे 3-4 किलोमीटर बच चुके हैं। आप देख रहे हैं ये रोड से कटा हुआ है, और वो आप लोग को लाइट जो दिख रही है वो पीपा का पुल ही मुझे लग रहा है। आइए चलते हैं। ओह, तो ये हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज दोस्तों। पहले बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये, और हम लोग इसमें नाकच हनुमान मंदिर के पास निकल रहे हैं। ओहो दोस्तों, ये देखिए जो हम लोगों ने सोचा था ये वही बिल्कुल है। विकास हम क्या बोल रहे हैं, ये ऐसे अरे सकता रही है तो तो गाइस हम लोग इस समय सेक्टर 20 पे आ चुके हैं, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं अखाड़ा दया धाम शिविर है ये। अरे ये देखिए गाइस, हम लोग पूरे 10,000 कदम चल चुके हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा, 11 मिनट हो गए, 41 मिनट हो गए दोस्तों, 41 मिनट, और वीडियो हम लोग बना रहे हैं। और यहाँ पता नहीं चल रहा है कि रात का 11:41 यानी 12 बज गया है। संगम लगा हुआ है काफी। कुंभ नगरी में मुझको ये नहीं समझ आ रहा है कि रात को 12 बजे भी 10-20 लोग को रोक दिया जा रहा है, और कुछ गाड़ियाँ तो VIP होने के बावजूद VIP बन जा रही है। हम लोग इस समय आ चुके हैं, और यहाँ पे जो भव्य गेट बना हुआ है वो लिखा हुआ है समुद्र मंथन द्वार। तो आइए आपको हम दिखाते हैं यहाँ का व्यू, और कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग आ चुके हैं समुद्र मंथन द्वार, और यहाँ पे मुझे मिल गई माला बेचने वाली। नील तुम लगा
सभी श्रद्धालुगण सभी जिन्होंने स्नान कर लिया है वह संगम घाट पर खाली ना बैठे। जिन भी श्रद्धालुगणों ने स्नान कर लिया है वह संगम घाट किया है वह भी शीघ्र स्नान कर लें तथा जिन श्रद्धालुओं ने स्नान नहीं किया है वह भी शीघ्र स्नान कर लें और अनावश्यक रात को 12 बजे स्नान कर लूँ। आने वाले तो फाइनल भी आज 5 बज चुके हैं और ये देखिए सभी लोग सोए हुए हैं और ये भी हम ही लोग साथ आई है हमारी गाड़ी पे चाची बनारस से। उठो उठो, जा रहे हैं नहाने। अब हम लोग जा रहे हैं नहाने बिना हल्का हुए। तो गाइस हम लोग आपको मिलाना चाहते हैं बाबा जी से। ये दत्तन वाले बाबा है। सारे बाबा एक तरफ, दत्तन वाले बाबा एक तरफ। ये बनारस से आए हैं तो इनको लाइक सपोर्ट कीजिए। 20 रुपए का दातुन है, अभी तक के रिकॉर्ड में 1 करोड़ का दातुन बेच चुके। तो फाइनली गाइस हम लोग 5 बज चुके घड़ी में और हम लोग जा रहे हैं अब महाकुंभ में स्नान करने के लिए। कस के बोलिए, महाकुंभ में हम लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए। गुड़िया गुड़िया सुनो, मेरा मोबाइल आपके पास? हाँ गुड़िया मेरे पास है। गुड़िया दे दीजिए। दे रहे गुड़िया, ये लो गुड़िया मोबाइल। मैं भी तो बनाऊंगी ना। ये मोबाइल अपना भी जाती है। बाय दोस्तों। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं इस समय प्रयागराज के समुद्र मंथन वाले रोड पे, यानी कि सेक्टर नंबर 22 पे। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने यहीं पे विश्राम किया था रात भर, यानी सो नहीं पाए फिर भी विश्राम कर लिया थोड़ा सा। तो आइए हम लोग चलते हैं स्नान के लिए। इसको लेके चलो। चलो चलो मम्मी नानी को दे दो, नानी को नहीं मत दो, लेके और देखिए नहा के लोग आ भी रहे हैं। और देखिए फुटदाना संगम वाला लोग आ रहे हैं। ये 3 नदी आ रही है। गंगा नदी आ रही है। आगे जाओ, पकड़ पकड़ बोलना है। लोग आगे आगे चलो जाना संगम वाला चले। यहाँ पे सब जाने नहीं दिए, रात को आते हैं। खुला है। तो फाइनली हम लोगों को अच्छा लग रहा है यहाँ पे और इस समय भीड़ बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे आते हुए और स्नान से जाते हुए लोग ही नहीं दिख रहे यहाँ पे, यानी कि भीड़ बहुत ही ज़्यादा कम है। जो भी भीड़ है इस समय रोड ही पे भीड़ मिल रही है, जो गाड़ी जाम लग रही है जिसके कारण। तो आप आ सकते तो आइए। मान दौड़ो नहीं, रुक जाओ। राउंड शुरू हो गया है। अब हम लोग को उस पर जाना है, संगम में जाना है। देखिए क्या होता है, अभी कुछ आइडिया नहीं। ये कितना आगे चला गया? कम से कम 100 किलोमीटर आगे चला गया है। 100 किलोमीटर 100 मीटर आगे चला गया कम से। फाइनली गाइस हम लोग पीपा के पुल के पास आ चुके हैं और अब हम लोग संगम के लिए उस पार जाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अभी तो रास्ता बंद है आप दिखा रहे हैं, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं जाने के लिए। तो गाइस आखिरकार हम लोग संगम के उस पार जाने के लिए तैयार हो गए हैं और यहाँ पे एक पीपा का पुल हम लोग को मिला है जो खुला हुआ है। बाकी उधर के सारे बंद है। इस समय हम लोग लगभग 14-15 पे है पीपा पुल पे। तो आइए लोग चलते पीपा के पुल पे। तो दोस्तों पूरा पीपा का पुल को बंद कर दिया गया है और उस पार जो बता रहे हैं कि बहुत भीड़ है, लेकिन वहाँ पे एक लोग भी नहीं दिख रहे हैं हम लोग को। तो भैया यहाँ पे सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
सिर्फ बेवकूफ़। ये देखिए एक बेवकूफ़ इनको भी बनाया गया है। हम लोग 6 किलोमीटर लगभग चल के आ चुके हैं और सारा पीपा का पुल बंद है इस समय, और बेवकूफ़ लोग भी आ रहे हैं, और जितने लोग हैं सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ पे। बने हैं सारे उधर से लाइन से बंद हुए हैं। क्योंकि ये प्रयागराज ये पहनेंगे ना आगे। हाँ उतारो, कपड़ा आया है ना, ये क्यों पहनोगे? उतारो, लग से जाओ। सर्वाइव दोस्तों यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, आप देख सकते हैं। कैसे कुछ बना दिए, क्योंकि यही एक सेक्टर है पूरी धरती पे, सारा सेक्टर बंद कर चुकी है। आप लोगों को दिख रहा होगा सामने पीपा पुल है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। और ये देखिए हम लोग बनारस में एक पुल रहता है, यहाँ पे देखिए एक पुल ये है, एक पुल और एक पुल यहाँ बन रहेगा। और ये तीनों पुल मतलब कोई काम का नहीं है। एक पे सिर्फ गाड़ी खड़ी है जाम है, एक पे ट्रेन चल नहीं रहा है, और एक बन की तैयारी नहीं है, और उस पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ना नाव चल रही है, ना कुछ। और बस बताया जा रहा है कि सेक्टर नंबर 18 जाइए, सेक्टर नंबर 20 जाइए, सेक्टर नंबर 30 जाइए, और कोई बात नहीं है बस। तो आइए हम लोग चलते हैं इस पे। हाथ जोड़ो, पहले हाथ जोड़ो, मान हाथ जोड़ो, पकड़ा दो। हे गंगा मैया, सब जगह तो अगरबत्ती लोग खोलती हैं। ये गंगा हमें पकड़ा के चलेंगे हवा है। नील ले यार हल्का दीदी। जल्दी। मान जाके नानी में पानी छिड़को। अगरबत्ती लगाए, बीमार दिखिए, पैर छुआ जाए तो एक मान निकलो। तो गाइस हम लोग नहा चुके हैं अब, और हम लोग अब जा रहे हैं। ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे तैयारी चल रही है। और अब हम लोग चलेंगे, आपको बताना है कि भंडारे में। ऊपर देर में आ रहे हैं, निकल चुके हैं कब से। हाथ जोड़ो, हाथ।
गाइस यहाँ हम लोग का स्नान हो चुका है और अब हम लोग चल रहे हैं मेला की तरफ और देखते हैं नागा साधु बाबा लोगों को और जितने भी मठाधीश और आचार्य हैं उनको देखते हैं। चलिए वहाँ पे चाय पी लीजिए। तो रुद्राक्ष बाबा हम लोग चलते हम लोग रुद्राक्ष बाबा के पास आशीर्वाद लेने। देखते हैं हम लोग को रुद्राक्ष मिलता है कि नहीं। चलो आगे चलो आगे महाकुंभ मेला क्षेत्र की बात है तो थोड़ा जो संगम क्षेत्र है श्रद्धालुओं का संचालन तो पूरी तरह से भरा हुआ है। तो सभी यात्रियों से मुझे ये कहना है कि अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं यानी कि 10/2/2025 के बाद तो ये ध्यान दें कि अपने साथ अपना नाश्ता पानी आप ले आए क्योंकि यहाँ भंडारा की व्यवस्था बिल्कुल बंद चल रही बंद है, कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग 3 किलोमीटर चल चुके हैं और अगर होगा बड़ा चूहा हो गया लेकिन खाने की कुछ मिस और अगर भंडारा की सुविधा होगा अभी तो सेक्टर के अंदर जाने नहीं दे रहे, सेक्टर के बाहर दरवाजे बंद है। जो भी है आप देखते अभी हैं हम लोग सारा पकौड़ी सेक्टर खाए खाली हो हैं, चुके चाय हैं पी यहाँ है, पे। बिस्किट खाए हैं, हम लोग नाश्ता किए हैं। किसी सेक्टर में कोई बस नहीं यहाँ है, पर यही जाने मिल अंदर ही नहीं दे रहे रहा हैं और अगर आपको रहना है तो रहने भी नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ पे गार्ड को लोग खड़ा कर दे जाया जा रहा है। कभी ऐसा होता है कि राजा मंत्री को आदेश दे देते हैं और मंत्री सेनापति को। तो महाराज दशरथ जनक जी की विशेषता जानते थे, इसीलिए कहते हैं कि मिथिलाधिपतिम शूरम जनकम सत्यवादिनम तमानय महाभाग स्वयमेव सुसत्कृतम। यहाँ पर दशरथ जी ने सुमंत्र जी से कहा कि स्वयमानय महाभागम, आप स्वयं जाकर जनक जी को लेकर आइए। तमानय महाभागम स्वयमेव सुसत्कृतम, और किस प्रकार लाइए स्वयमेव सुसत्कृतम, सम्यक प्रकार से, सुष्ठु प्रकार से, समीचीन प्रकार से आप दशरथ जी की वंदना करते हुए यहाँ लेकर आइए। तो सुमंत्र जी के मन में वस्तुतः ही प्रश्न था कि महाराज दशरथ सर्वदा तो ऐसा नहीं कहते कि आप स्वयं जाइए, अथवा किसी को लाने के लिए जो विशेषण दिया, कहा कि तमानय महाभागम स्वयमेव सुसत्कृतम। तो जब महाराज दशरथ सुमंत्र जी के मुख पर प्रश्न चिन्ह देखते हैं तो वे स्वयं उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं कि जनकपुर से जब आप जनक जी को लाए तो किस प्रकार लाइए, स्वयमेव सुसत्कृतम पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा।
कहा कि ये मेरे पूर्व संबंधी है, इसीलिए ये बात जानकर आप जनक जी को लेकर आइए। तथा काशीपतम स्निग्धम, उसके बाद कहा काशीपति को भी पत्र भेजिए। तो यहाँ पर जो कहा गया जनक जी के विषय में कि तमानय महाभागम स्वयमेव सुसत्कृतम पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, इसका अर्थ क्या है? तो संत इसका अर्थ बताते हुए कहते हैं कि जो इक्ष्वाकु जी हैं, इनके 2 पुत्र थे। एक की संतति तो जो मनु जी के जो पुत्र थे, इक्ष्वाकु की जो परंपरा है, इक्ष्वाकु जी ने तो अयोध्या का राज संभाला और जो मिथिला का राज है वो दूसरे पुत्र संभालते हैं। इसीलिए पूर्व संबंधी कहा गया मिथिलाधिपति जनक राज को। ये अयोध्या की ही परंपरा जनकपुर में भी बताई गई है। और पूर्वम संबंधी नम ज्ञात्वा, इस वाक्य का एक अर्थ ये भी कहा कि जनक जी दशरथ जी जानते थे कि इसके बाद संबंध, जिस विषय में मैं ये याग करा रहा हूँ, इससे जिस पुत्र की उत्पत्ति होगी, इसका संबंध जनकपुर से होगा, महाराज जनक से इसका संबंध होगा। इसीलिए कहा पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते, क्योंकि इसका संबंध जब जनक जी के यहाँ होगा तो पूर्व ही महाराज दशरथ यह जानते थे कि महाराज जनक इसके बाद हमारे संबंधी होंगे। इसीलिए महाराज दशरथ ने सुमंत्र जी से कहा कि तमानय महाभागम स्वयमेव सुसत्कृतम पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते। इसलिए सर्वप्रथम जो निमंत्रण भेजा है, जिस पुत्र की उत्पत्ति होने के लिए जो यज्ञ महाराज दशरथ कर रहे हैं, उसके बाद जो उसका संबंध होगा, उन महाराज दशरथ के लिए सर्वप्रथम निमंत्रण महाराज दशरथ ने दिया है। उसके बाद कहते हैं कि काशीपतिम तथा, काशी नरेश जो है उनको भी आप निमंत्रण भेजिए और सम्मान सहित महाराज काशी नरेश को भी लेकर आइए। तथा कैकेयी राजानम वृद्धम परम धार्मिक, जो कैकेयीपुर के राजा हैं कैकेयी नरेश, उनको भी पत्र लिखिए और उनको बुलाइए। तथा कौशलपतिम, कौशल देश के जो राजा हैं उनको भी पत्र देकर बुलाया है। इस प्रकार जब सभी को पत्र भेज दिया तो महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और वशिष्ठ जी के पास जाकर कहते हैं कि आप ही इस यज्ञ के सर्वस्व हैं। आप ये समझिए कि आप ही इसके यजमान हैं और आपको ही यज्ञ कराना है। इसीलिए पूर्ण ही आपके लिए इस यज्ञ का जो दायित्व है वो मैं अभी से आपको देता हूँ। आपकी ही दृष्टि पथ में ये यज्ञ संपन्न होना चाहिए, क्योंकि आप इस वंश के पुरोहित हैं, रघुवंश के पुरोहित हैं महाराज वशिष्ठ। इसीलिए महाराज दशरथ विनय पूर्वक वशिष्ठ जी के पास जाकर और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस यज्ञ को पूर्ण करने में सर्वप्रथम सहयोग करिए। तो अब वशिष्ठ जी पूर्ण कहते हैं कि हर एक तीर्थ से जल लेके आया जाए, क्योंकि जब ये यज्ञ समाप्त होगा तो महाराज दशरथ अवभृत स्नान करेंगे। सप्त सागरों का जल बुलाया गया, गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियों से भी जल बुलाया गया। गंगे च यमुने चैवे, जिस श्लोक में ये 7 नदियां हैं, इन सभी का जल पवित्र है। इसीलिए यजमान के स्नान के लिए इन जलों को महाराज वशिष्ठ ने बुलाया है। उसके बाद कहते हैं कि इस यज्ञ को ऐसा पूर्ण होना चाहिए कि इसमें कोई भी लोप दोष ना रह सके। कहते हैं कि छिद्रम ही मृगयन्ते ते विद्वानो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीन से यज्ञ से सद्यः कर्ता विनश्यति। महाराज दशरथ कहते हैं कि इस यज्ञ में कोई भी लोप नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस रहते हैं वे लोप ढूंढते रहते हैं कि कौन सी ऐसी त्रुटि याग में हो और इस याग का हम विनाश करें। अतः कहा यदि कोई दोष हो गया यज्ञ का अनुष्ठान करते करते
तो विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। यदि विधिहीन कोई यज्ञ होगा तो उसका जो कर्ता है उसका शीघ्र ही विनाश हो जाएगा। जो यज्ञ पुण्य संचय के लिए किया जाता है, फल प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है, यदि उस यज्ञ की विधि में विधान में कोई लोप रह गया तो उस यज्ञ का जो कर्ता है उसका विनाश हो जाएगा। अब देखिए, यज्ञ का कर्ता केवल यजमान नहीं होता, 4 ऋत्विज है, यज्ञ पत्नी है, महाराज दशरथ है और वशिष्ठ आदि, जिनका भी कर्ता कारयिता चैव प्रयोजकश्च, जो कर्ता कारयिता प्रयोजक वहां पर है, सभी का विनाश हो जाएगा। क्योंकि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। अतः महाराज दशरथ अपने सभी मंत्रियों को और वशिष्ठ जी को कहते हैं कि इस यज्ञ की पूर्ण आहुति संपूर्णतया होनी चाहिए। जब तक यज्ञ पूर्ण न हो जाए तब तक आप जागृत अवस्था में ही रहकर इस यज्ञ की निगरानी कीजिए। इसके बाद यज्ञ प्रारंभ होता है और सरयू नदी के तट पर सभी जाते हैं, उत्तर तट पर। महाराज दशरथ और उनकी तीनों पत्नियां संकल्प लेते हैं, अर्थात यज्ञ की दक्षिणा लेते हैं, यज्ञ दीक्षा लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब तक यज्ञ समाप्त न हो वे ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे, कुश की शैया पर शयन करेंगे, अल्पाहार करेंगे। इसीलिए अब महाराज दशरथ और कौशल्या, केकई, सुमित्रा जी, तीनों रानियां यज्ञ की दीक्षा से बंधित हो जाते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग वापस जा रहे हैं बनारस के लिए और हम लोग अपने बस में बैठ चुके हैं। मतलब कि क्या बताऊँ कि मैं बस का भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इतनी जल्दी हम लोग को बस मिला, आप पूछ सकते हैं भी कि हम लोग को दौड़ना पड़ गया बस के लिए। नहीं, बीच में से बाइक से उतरना पड़ गया। बाइक हम लोग किए थे पर बाइक किया और उसके बाद बाइक वाले ने हम लोगों ने 100 रुपये में उसको कुछ किया था, 100 रुपये का दिया उन्होंने और उसके बाद हम लोग उन्होंने हम लोग को ये बताया। और तो आप अगर अकेले आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन फैमिली के साथ तो मत ही आइए, और खाली बच्चे हो तो और मत आइए, और अगर बुजुर्ग हो तो खास कर मत आइए। तब तक के लिए बाय बाय, और प्यार से बनाते रहिएगा हमारे वीडियो में। ये ध्यान देना पड़ेगा, आपको आना है तो बुजुर्ग को भी ले आइए, बच्चों को भी ले आइए, क्योंकि उन लोग को आना जरूरी है। आएंगे नहीं तो सीखेंगे। अरे बुजुर्ग क्या सीखेंगे, लोग भी है। बुजुर्ग को आपको लेके आएंगे तो पुण्य मिलेगा, और बच्चों को लाएंगे तो सीखेंगे। हाँ भैया, यहाँ भंडारा बढ़िया था ना, यहाँ कुछ कचौड़ी नाश्ता जो भी यूट्यूब पे दिखाया जाता है, लस्सी वाले बाबा तो ठंडाई वाले बाबा, कुछ भी नहीं, पानी पीने के लिए भी नहीं था यहाँ पे, और सोने के लिए तो कोई रास्ता नहीं था। तो सड़क पे सो रहे थे इस समय। हम लोग तो काफी चादर लेके आइएगा, चादर प्लास्टिक कुछ भी, कंबल, बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग सो नहीं पाए रात में, क्योंकि हम कुछ लेके नहीं आए थे, हमको पता नहीं था। हम लोग तो होटल लेने वाले थे, तो होटल की व्यवस्था थी ही नहीं, बहुत दूर दूर पे होटल था। और हम लोगों का जब बस उतरा उसके बगल में हम लोग के प्रयागराज था, तो हम लोग वही टेंट पे रुके। टेंट में कोई व्यवस्था नहीं है, आप अपना सामान लेके आइए। सारा निचोड़ ये है कि व्यवस्था अच्छी है लेकिन पूरा ध्वस्त है। पुलिस को पता नहीं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि सारे पुलिस वाले नए आए हैं, सारे नए हैं, लोकल कोई नहीं है, तो किसी को नहीं पता इधर जाओ उधर जाओ, मतलब जहाँ जाना है वहाँ जाओ। किसी भी व्यवस्था बंद है, बैरिकेडिंग लगा हुआ है, बल्कि लोकल वाले हम लोग को बता दे और रहे हैं, चाय परेशानी वाले बहुत बता ज़्यादा दे बढ़ रहे रही है। तो आप आइएगा तो सोच समझ आइएगा, तो वीडियो में ऐसे ही बन जाइएगा। नए नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।